सिंधुजा क्लासेस में आप सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम हर्षचरितम का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो सभी लोग वीडियो अवश्य देखिएगा। यह आपके लिए झारखंड पीजीटी का आगामी 29 तारीख को पेपर है, 28-29 अगस्त को, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेट में भी आपका आने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो। पहला प्रश्न है, हर्षचरितम ग्रंथस्य रचनाकारः अस्ति। तो हर्षचरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है बताना है। देखिए, ये सारे प्रश्न घुमा घुमा के पूछा गया है। देखिए, किसी परीक्षा में पूछा गया है कि हर्षचरितम ग्रंथस्य रचनाकारः का। फिर यही क्वेश्चन घुमा करके दूसरी परीक्षा में पूछा गया है कि हर्षचरित का रचयिता कौन है। फिर आगे देखिए, हर्षचरित किसकी रचना है। ये सब हर्षचरितस्य रचयिता अस्ति। तो प्रश्न देखिए घुमा करके कितने तरीके से पूछा है। अब आपका 4 विकल्प दिया गया है। पहला है कालिदासः, दूसरा है विष्णुगुप्तः, तीसरा है बाणभट्टः, चौथा है परिमल गुप्तः। तो सभी लोग बताएंगे कि हर्षचरित के रचनाकार कौन है। तो किसकी रचना है हर्षचरितम, बताइए किसकी रचना है। बाणभट्ट की रचना है। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, दूसरा, यानी कि आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, दूसरा। बाणभट्ट की कितनी रचनाएं हैं, सभी लोग बताएंगे बाणभट्ट की कितनी रचनाएं हैं। तो आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए कि बाण का मुंह पचका, बाण का मुंह पचका। तो आपको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। बाण का मुंह पचका से सभी रचनाएं याद हो जाएंगी। का से इधर कादम्बरी हो गया, मुंह से मुकुट ताड़िकम, और हा से हर्षचरितम, पा से पार्वती परिणय, चा से चंडी शतक। तो ये बाण की रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हुई, 5 रचनाएं हैं। कादम्बरी, मुकुट ताड़ितक, हर्षचरितम, पार्वती परिणय, चंडी शतक। ये किसकी रचनाएं हैं, बाणभट्ट की। तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, बाण का मुंह पचका, सभी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। देखिए, स्रोत है संस्कृत साहित्य का इतिहास, उमाशंकर ऋषि, पेज 395। अगला प्रश्न है, बाणभट्टस्य कृतम हर्षचरितम, बाणभट्ट कृत हर्षचरित है, बताइए क्या है। क्या है हर्षचरितम, हर्षचरितम किसका उदाहरण है, हर्षचरितम एका अस्ति। ये देखिए प्रश्न ही घुमा घुमा करके पूछा गया है। हर्षचरितम काव्यम अस्ति, यानी कि क्या है। विकल्प 1 है कथा, 2 है चंपू काव्य, 3 है आख्यायिका, 4 है चारित्रिक काव्य। तो बताइए हर्षचरितम रचना की दृष्टि से क्या है। जो भी रचनाएं होती हैं वह किसी न किसी शैली में लिखी होती हैं, ठीक है। उनके लिखने का विभाजित होती हैं रचनाएं, अंकों में, सर्गों में, उच्छ्वासों में, उल्लास में, मतलब विभिन्न कवि हैं वो अपनी अपनी रचनाओं को अलग अलग विभाजित किए हैं। तो जैसे आपका आख्यायिका होता है तो आख्यायिका उच्छ्वासों में विभाजित होता है, नाटक होता है तो अंकों में विभाजित होता है, महाकाव्य होता है तो सर्गों में विभाजित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आख्यायिका है, प्रश्न संख्या 3 है, आख्यायिका है। अब देखिए यह कहाँ कहाँ पूछा गया प्रश्न है। जहाँ जहाँ पूछा गया है आपको दिया गया है कि कहाँ कहाँ पूछा गया। यूजीसी नेट 2002 में पूछा गया है, आरपीएससी ग्रेड सेकंड में, टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। हर्षचरितम है, बताना है कि इसमें से पूछा गया है आख्यायिका है। एक विकल्प ए है हर्षचरितम, विकल्प बी है 10 कुमार चरितम, सी है कादम्बरी, डी है मृच्छकटिकम। तो बताइए आख्यायिका क्या है इसमें से, आख्यायिका आपको बताना है। तो आख्यायिका क्या है, हर्षचरितम है। आपका विकल्प ए सही होगा, हर्षचरितम। क्या सही है, हर्षचरितम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, सत्यम किम अस्ति। बताइए सत्य क्या है, इसमें से बताना है सत्यम किम अस्ति। विकल्प ए है हर्षचरितम कथा वर्तते, सही है कि गलत, अब आप लोग बताएंगे।
बी है हर्षचरितम आख्यायिका वर्तते, सी है हर्षचरितम चंपू वर्तते, डी है हर्षचरितम महाकाव्यम वर्तते। चारों विकल्प में से क्या सही है बताइए। तो हर्षचरितम आख्यायिका वर्तते, विकल्प डी सही है, हर्षचरितम आख्यायिका वर्तते। अगला प्रश्न है हर्षचरितम कीदृशम काव्यम, यानी कि हर्षचरितम कैसा काव्य है। ए है पद्यम, बी है चंपू, सी है गद्यम, डी है नाटकम। तो बताना है हर्षचरितम कैसा काव्य है। तो क्या है, गद्यम है। क्या है, गद्यम है। आपका विकल्प सी हो जाएगा। चंपू काव्य तो है नहीं, आख्यायिका है, गद्य में लिखी गई है, तो आपका विकल्प सी होगा, गद्यम। अगला प्रश्न है हाँ, सम्राट हर्षवर्धनस्य पितुः नाम किम। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, सम्राट टा कट गया है, तो आप लोग यहाँ जानते रहेंगे सम्राट कैसे लिखा जाता है, इतना तो सभी लोग जानते हैं। सम्राट, सम्राट यहाँ टा छूट गया है। सम्राट हर्षवर्धनस्य पितुः नाम किम, बताना है सम्राट हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था। ए है प्रभाकर वर्धना, बी है राज्यवर्धना, सी है अवंती वर्मा, डी है ग्रह वर्मा। तो हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था बताना है। तो क्या नाम था, प्रभाकर वर्धन था। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम क्या था, यशोमती, और बहन का नाम राजश्री था। चलिए अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा जिस रचना में है वह है, अथवा बाण भट्टस्य जीवन वृत्तांता ग्रंथे प्राप्ते। ए है 10 कुमार चरितम, बी है हर्षचरितम, सी है बुद्ध चरितम, डी है शिशुपाल बधम। तो बताना है कि बाण भट्ट का जीवन वृत्त किस रचना में मिलता है। तो किस में मिलता है, हर्षचरितम में। हर्षचरितम में बाण भट्ट जी अपने जीवन के बारे में लिखे हैं। अगला प्रश्न है हर्षचरितम में उच्छ्वास हैं, अथवा हर्षचरिते उच्छ्वासा नाम संख्या कीति। ए है 5, बी है 7, डी है 8, सी है 8, डी है 6। तो हर्षचरितम में बताना है कितने उच्छ्वास हैं, 8 उच्छ्वास हैं। हर्षचरितम किस में विभाजित है, उच्छ्वासों में विभाजित है। कितने उच्छ्वास हैं, 8 उच्छ्वास हैं। अगला प्रश्न है राजश्री पात्र है। ए है हर्षचरितम, बी है 10 कुमार चरितम, सी है कादम्बरी, डी है शिशुपाल बधम। तो बताना है राजश्री पात्र है, किस ग्रंथ की पात्र है। तो हर्षचरितम की पात्र है, राजश्री हर्षचरितम की पात्र है। अगला प्रश्न है महासत्वताम ही प्रथमम अवलंबनम लोकस्य इति अकथयत। बताना है किसका कथन है, महासत्वताम ही प्रथमम अवलंबनम लोकस्य इति, किसका कथन है। ए है राजहंसा राजवाहनम, यानी कि राजहंस राजवाहन से कह रहे हैं, राजवाहन के प्रति। और बी है प्रभाकर वर्धना हर्षवर्धनम, यानी कि प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के प्रति कहे हैं। सी है यशोमती हर्षवर्धनम, यानी कि यशोमती हर्षवर्धन से कह रही हैं। और डी है मातंगा राजवाहनम। प्रश्न संख्या 20 है, नहीं 20 नहीं होगा, ये 10 है, यहाँ 10 है, प्रश्न संख्या 10 है, गलती से 20 लिखा गया है, ये प्रश्न संख्या 10 है। तो बताना है प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या होगा। तो 10 का क्या है, बी है। बी ऑप्शन में क्या है, राजहंसा राजवाहनम। ए है, बी है प्रभाकर वर्धना हर्षवर्धनम। तो विकल्प आपका क्या सही है, बी सही है। बी में क्या दिया है, प्रभाकर वर्धना हर्षवर्धनम। एक बार पुनः प्रश्न देख लीजिए, प्रभाकर वर्धना हर्षवर्धनम, यानी कि प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन से कहे हैं, क्या कहे हैं, महासुत्तताम ही प्रथमम अवलंबनम लोकस्य इति
अगर ये पूछता है किसका कथन है तो क्या लगाएंगे, प्रभाकर वर्धन, यानी कि जो हर्षवर्धन के पिताजी थे। किससे कह रहे हैं, अपने पुत्र यानी कि हर्षवर्धन से कह रहे हैं। महासत्वताम ही प्रथमम अवलंबनम लोकस्य इति। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, हर्षचरिते रसायन कह। बताना है हर्षचरित में रसायन कौन थे। ए है व्याधि, बी है औषधि, सी है वैद्य कुमारकः, डी है राज सोनू। तो हर्षचरिते रसायन कह, तो कौन है रसायन, बताइए। रसायन वैद्य कुमारक हैं, वैद्य कुमारकः। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। रसायन कौन थे, तो ए वैद्य कुमार थे, रसायन वैद्य कुमार थे। चलिए अगला प्रश्न है, कुरंगेन हर्षचरिते किम कर्म कृतम। कुरंगेन के द्वारा हर्षचरितम में क्या कर्म किया गया, बताइए। ए है चिकित्सा कर्म, बी है पूजा कर्म, सी है वार्ता प्रदानम और डी है भाग्य गणनम। तो कुरंगेन हर्षचरिते किम कर्म कृतम, कुरंगेन के द्वारा हर्षचरित में क्या किया गया था, वार्ता प्रदानम। आपका विकल्प एक कुरंग ही हर्षवर्धन के पास सूचना लेके जाता है कि आपके पिताजी बीमार हैं, उनको तेज ज्वर है, तो क्या कर रहा है, वार्ता प्रदानम। वार्ता प्रदानम आपका विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी वार्ता प्रदानम। अगला प्रश्न है, चलिए 12 हो गया, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, हाँ, रुग्ण प्रभाकर वर्धना उपचार हेतु तो कुत्र गतः। यानी कि रुग्ण प्रभाकर वर्धन उपचार के लिए कहाँ गए हुए थे। विकल्प ए है उद्याने, बी है बने, सी है धवल गृहे और डी है स्नान गृहे। तो जब उनको प्रभाकर वर्धन को तीव्र ज्वर हुआ था तो उपचार के लिए कहाँ गए थे, धवल गृहे, धवल गृह में गए थे। आपका विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है, सी सही है, 13 का सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। एकदः प्रत्युषसि हर्षः स्वप्ने अग्निना दह्यमानं कम अपश्यत्। एकदा प्रत्युषसि हर्षः स्वप्ने अग्निना दह्यमानं कम अपश्यत्। विकल्प ए है गजम, बी है अश्वम, सी है केसरडम और डी है सर्पम। यानी कि स्वप्न में हर्षवर्धन क्या देखे थे, तो क्या देखे थे, सिंह देखे थे कि एक सिंह जो है वह जंगल में आग लगी थी, सिंह जल रहा था और उसकी जो सिंहनी थी अपने बच्चों के साथ वो मतलब दुखी थी और वो भी आग में जलना चाह रही थी। तो स्वप्न में क्या देखे थे, केसरडम, केसरडम मतलब सिंहम, सिंह को देखे थे। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। निर्गतासु नावाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीषु जायते कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते अयं श्लोकः। यह श्लोक किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। निर्गतासु नावाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीषु जायते। विकल्प ए है हर्षचरिते, बी है अभिज्ञान शाकुंतले, सी है रघुवंशे, डी है कादम्बर्याम। तो बताइए यह श्लोक कहाँ प्राप्त होता है, ए हर्षचरित में प्राप्त होता है। तो आपका विकल्प ए सही होगा, हर्षचरिते। यानी कि हर्षचरित में बाणभट्ट कालिदास के विषय में कहे हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, अति दूरधरो बांधो स्नेहा सर्व प्रमाथी हर्षचरिते यह उक्ति। बताना है हर्षचरित में यह किसकी उक्ति है, यह किसकी उक्ति है। अति दूरधरो बांधो स्नेहा सर्व प्रमाथी। ए है प्रभाकर वर्धनस्य, बी है हर्षवर्धनस्य, सी है भंडिनः, डी है यशोमत्या। तो बताना है किसका कथन है, किसका कथन है। अति दूरधरो बांधो स्नेहा सर्व प्रमाथी,
तो किसका कथन है? हर्षवर्धनस्य, यानी कि हर्षवर्धन का कथन है। आपका विकल्प बी सही है, हर्षवर्धन का कथन है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, हर्ष चरिते पंचमे उच्छ्वासे विश्वस्तानां यशसा स्थातुम् इच्छामि लोके न वपुषा इति युक्तिर्भवति। यानी कि बताना है यह युक्त किसकी है। हर्ष चरिते पंचमे उच्छ्वासे, यानी कि हर्ष चरित के पंचम उच्छ्वास में एक कहा गया है, विश्वस्ता नाम यशसा स्थातुम् इच्छामि लोके न वपुषा। ए है प्रभाकर वर्धनस्य, बी है हर्षवर्धनस्य, सी है यशोमत्या और डी है कुरंगस्य। बताना है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न संख्या 17 में बताना है एक कथन किसका है, विश्वस्ता नाम यशसा स्थातुम इच्छामि लोके न वपुषा। प्रश्न संख्या 17 का क्या सही है? यशोमत्या, विकल्प सी सही है, यशोमत्या। किसका कथन है? यशोमत्या। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर बढ़ते हैं। हर्षचरितस्य तृतीय उच्छ्वासे उल्लिखिता आचार्य अस्ति। हर्षचरित के तृतीय उच्छ्वास में उल्लिखित आचार्य हैं। ए है भैरवाचार्य, बी है नागार्जुन, सी है रामानुज, डी है शौनकाचार्य। तो बताना है किसका वर्णन है, ए बी सी। कहाँ भैया, एक विकल्प चला गया, विकल्प उल्टा सीधा हो गया है। प्रश्न संख्या 18 का चलिए बताइए। नागार्जुन, रामानुजा, भैरवाचार्य, शौनकाचार्य, तो क्या सही होगा? सभी लोग बताएंगे। तो जो आपका विकल्प ऊपर नीचे हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बताइए, भैरवाचार्य, यानी कि हर्षचरित से तृतीय उच्छ्वास से उल्लिखिता आचार्य। हर्षचरित के तृतीय उच्छ्वास में कौन से आचार्य का वर्णन है? तो भैरवाचार्य, भैरवाचार्य का वर्णन है। अगला प्रश्न है, वज्रायुधस्य वर्णनम अस्ति। वज्रायुध का वर्णन है। ए है कादम्बर्याम, बी है वासोदत्तायाम और सी कहाँ चला गया भैया, सी है हर्षचरिते, डी है 10 कुमार चरिते। विकल्प ऊपर नीचे हो गया है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग बताएंगे। प्रश्न संख्या 19 का बताएंगे, वज्रायुधस्य वर्णनम अस्ति। वज्रायुध का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? तो किस में आया है? हर्षचरिते। विकल्प सी सही है, हर्षचरिते। वज्रायुध का वर्णन हर्षचरित में आया है। आपका विकल्प सी सही है, हर्षचरिते। वज्रायुध का वर्णन कहाँ आया है? हर्षचरित में। अगला प्रश्न है, श्रीहर्षस्य सहोदरी राजश्री कम अपरडत। यानी कि श्रीहर्ष की सहोदरी, यानी कि सगी बहन राजश्री का कम अपरडत, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? बताइए। ए है इंद्र वर्मा, बी है ग्रह वर्मा, सी है यशो वर्मा, डी है हर्ष वर्मा। तो राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। आपका विकल्प बी सही है। तो आज के लिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा। ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को समर्पित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है वही प्रश्न घुमा फिरा करके देते हैं एग्जामिनर लोग। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो सभी लोग वीडियो देखिएगा, जैसा लगेगा और जैसा सुझाव होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तब तक के लिए शुभकामनाएं।